गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। आज का चार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है एंड कुछ एक डिसिप्लिन की बातें हम शुरू में करेंगे। जो लोग सिर्फ एनालिसिस में इंटरेस्टेड है वो वीडियो फॉरवर्ड करके सिर्फ एनालिसिस का पार्ट देख सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा कल का एनालिसिस था, इट वाज वेरी क्लियर कि अगर 650-700 इस जोन में कहीं अगर बैंक निफ्टी ओपन होती है थोड़ा सा गैप अप, और तब उस समय प्राइस एक्शन देख के काम करना है, एक डिप का वेट करना है। अगर सपोर्ट जहाँ पर भी हमें मिलेगा वहाँ पर हम कॉल की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। ये क्लियर कट डिस्कशन था। अगर सपोर्ट नहीं लेती है, नीचे आती है, तो उसके बाद ये एक ट्रेंड लाइन हमने यहाँ पे खींची थी, उसका पहला सपोर्ट था। दूसरा ये 380 का जो इंपॉर्टेंट लेवल है उसका सपोर्ट, और तीसरा मैंने बोला था कि वीकली ट्रेंड लाइन जो है इसका सपोर्ट है। इस ट्रेंड लाइन तक एटलीस्ट कॉल की अपॉर्चुनिटी देखनी है, और इस ट्रेंड लाइन के नीचे जाने के बाद फिर आप पुट के बारे में सोच सकते हो जो रिस्की ट्रेडर्स हैं। मैं पर्सनली नीचे लेवल पे पुट की पोजीशन लेना प्रेफर नहीं करूँगा। ठीक है, ये हमारा डिस्कशन हुआ था। अगर आप ये सेटअप आपने फॉलो किया है, ट्रेंड लाइन के नीचे भी अगर आपने पुट की पोजीशन बनाई है, तो यहाँ से हमारे टारगेट नीचे के जो डिस्कस किए थे दैट वाज 41,980 तक के टारगेट्स हमने डिस्कस किए थे, और मैंने क्लियरली बोला था कि ट्रेंड लाइन के नीचे अगर निकल जाती है तो 980 तक के टारगेट्स आपको मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी ने यहाँ पर 850 तक के टारगेट्स आपको दे दिए। ठीक है, फाइन। अब कुछ लोगों ने क्या किया, कुछ लोगों ने ये सेटअप फॉलो किया। ट्रेंड लाइन के नीचे जाने के बाद जैसे ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट किया, यहाँ पर पुट की पोजीशन बनाई, आराम से 450 पॉइंट यहाँ पर उनको कैप्चर करने को मिले थे। कुछ लोगों ने क्या किया, जिनको प्राइस एक्शन की थोड़ी बहुत समझ है, चार्ट इंटरप्रेट करते हैं, उन्होंने यहाँ पर जैसे रिजेक्शन मिला तो फर्स्ट ओपनिंग कैंडल में ही उन्होंने पुट की पोजीशन बनाई थी, उनको अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट मिल गया। ठीक है, जनरली ऐसी टाइप की जो मूवमेंट होती है मैं अवॉइड करता हूँ। मैंने पिछली बार भी आपको बोला था कि कुछ डिसिप्लिन की बातें होती है और अपने खुद के रूल्स जो है ट्रेडिंग के वो हमें बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो एक अच्छी खासी रैली के बाद, एक इम्पॉर्टेंट लेवल के आसपास आने के बाद, वहाँ पर जनरली मैं ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड लेना प्रेफर नहीं करता। ये मेरा कुछ अपना पर्सनल डिसिप्लिन का रूल है, इसलिए मैंने बोला था कि मैं पर्सनली यहाँ पे नीचे पुट की पोजीशन प्रेफर नहीं करूँगा। मैं कॉल की पोजीशन ही देखूँगा, कॉल की अपॉर्चुनिटी देखूँगा। यहाँ पूरे दिन मुझे कोई कॉल की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, ना इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया उसने, वो तो पहले ओपनिंग कैंडल में ब्रेक की थी, ना यहाँ पे सपोर्ट लिया, ना यहाँ पे सपोर्ट लिया। ठीक है, और एक बार रैली शुरू होने के बाद फिर उसमें घुसना, चलती हुई ट्रेन में चढ़ना हमेशा बहुत ही रिस्की होता है। सॉरी। तो अगर या तो आप प्राइस एक्शन समझते हो, ऊपर ही आप शॉर्ट करो, यहाँ पर ही पोजीशन बना दो, या तो एक सेटअप मिलने के बाद, जैसे डिस्कस किया था कि यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट ये लेवल है, इसको क्रॉस करने के बाद अगर सस्टेन होती है तो भी आप पुट की पोजीशन बना सकते हैं। तो कोई सेटअप है, कुछ लॉजिक है उसके पीछे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन बैंक निफ्टी ने एग्जैक्टली 42,300 के लेवल पर क्रॉस किया था। अगर यहाँ पे मैं 330 का स्टॉप लॉस लगा के भी पुट की पोजीशन लेता हूँ तो एक बार भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ और पुट में अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे मिल गया। ठीक है, मैंने पर्सनली वो ट्रेड नहीं लिया बिकॉज आई हैड माय ओन लॉजिक एंड सेटअप बिहाइंड इट। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि या तो आप फिर यहाँ पे लेवल टू लेवल हमने काम करना है, या तो आप बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास ही शॉर्ट करो इसको विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, जैसे कुछ लोगों ने ओपन होते के साथ ही किया। बट ओपनिंग कैंडल में ट्रेड लेना इज़ वेरी रिस्की। यू गॉट टू बी वेरी फास्ट, वेरी क्विक इन योर एग्जीक्यूशन, एंड आपका इंटरप्रिटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए उसके लिए। ठीक है, तो इट इज़ वेरी रिस्की, मैं पर्सनली इसको अवॉइड करता हूँ। अब दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है डिसिप्लिन का। अब कुछ लोगों ने यहाँ पर एक पैटर्न ऑब्जर्व किया था, कल मैंने वीडियो में डिस्कस नहीं किया था ये। सुबह किसी ने मुझे मार्केट खुलने के बाद मैसेज करना शुरू कर दिया, एक दो चार लोगों के मैसेज आ गए कि ये देखो यार, यहाँ पर ना ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से मार्केट ऊपर चली जाए। ठीक है, पैटर्न तो ये दिख रहा है क्लियरली, लेकिन मैं ऑब्जर्व कर रहा था ये ओपनिंग कैंडल उस समय। ठीक है, 9:15 बजे जैसे मार्केट खुली, तो इसीलिए मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे मैसेज भेजा था कि एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर भी दिखाई दे रहा है, लेकिन ये सक्सेसफुल तभी होगा जब बैंक निफ्टी 42,680 के ऊपर सस्टेन हो जाती है। ठीक है, ये मैंने क्लियर कट मैसेज अपने ग्रुप पे भेजा था। जिन्होंने इसको फॉलो किया है, आई होप कि वो ट्रैप नहीं हुए थे कॉल में।
बट कुछ लोगों ने क्या किया कि जस्ट बिकॉज ये पैटर्न है, मार्केट खुलने से पहले ये पैटर्न देखा था और दिमाग में फिक्स कर दिया कि अभी बैंक निफ्टी ऊपर ही जाएगी, ये पैटर्न फॉलो करेगी, तो खुलते के साथ ही वो कॉल में बैठ गए। बैंक निफ्टी ऊपर नहीं गई, फर्स्ट कैंडल यहाँ तक आ गई। यहाँ पे सोचा कि फिर ठीक है चलो यार 380 400 का एक सपोर्ट है, यहाँ पर मैं यहाँ से तो पक्का ऊपर उठेगी, यहाँ पे कॉल में एवरेजिंग कर लिया। फिर सोचे यहाँ नीचे ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे एवरेजिंग कर लिया। फिर सोचा कि अरे यार यहाँ तो अभी 150 लेवल का सपोर्ट है, फिर 100 लेवल का सपोर्ट है। गिरते हुए मार्केट में सपोर्ट नहीं देखना है, ठीक है। यही रिटेल ट्रेडर की गलती होती है। दूसरा, अगर आप लॉस में जा रहे हो, अगर आपका इंटरप्रिटेशन गलत हो गया, ट्रेड गलत हो गया, तो एक्सेप्ट इट, देयर इज नो पॉइंट इन फाइटिंग विद द मार्केट। ये पैटर्न था ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़, हर एक पैटर्न मार्केट में काम करे। वो काम करता है या नहीं करता है ये हमें कैसे पता चलेगा? तो ये हमें चार्ट बताएगा, हमें लेवल्स बताएंगे। इसलिए मैंने क्लियरली मैसेज भेजा था कि ये सक्सेसफुल तभी होगा जब 680 के ऊपर सस्टेन हो जाएगी मार्केट। अभी आप देखो, अगर हेड एंड शोल्डर अगर सक्सेसफुल होना है तो उसके नेकलाइन के ऊपर प्राइस ने जाना तो चाहिए ना, चाहे वो सीधा हो या उल्टा हो, कहीं का भी हो, तो उस नेकलाइन को क्रॉस तो करना चाहिए मार्केट ने। जो क्रॉस किया ही नहीं है तो ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हो भाई? मार्केट के साथ फाइटिंग क्यों कर रहे हो कि पैटर्न तुमने बनाया तो मैंने कॉल लिया, अब मैंने कॉल लिया है, तुमने पैटर्न बनाया है तो पैटर्न सक्सेसफुल होना ही चाहिए, मेरा कॉल चलना ही चाहिए। ये ज़बरदस्ती क्यों? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये सिर्फ पैटर्न देखने के बाद यहाँ कॉल के ऊपर कॉल के ऊपर कॉल लेते गए, एवरेजिंग करते गए, और जब तक दिन ख़त्म हो गया है तब तक उनका 60 to 70% कैपिटल अभी ऑलरेडी माइनस में चल रहा है। और इस तरीके से ट्रैप होने के बाद फिर और एक मोह माया दिमाग में आ जाती है कि ठीक है यार कल चलेगा तो मैं पोजीशन अभी कैरी करता हूँ, वैसे भी लॉस में हूँ, तो 70% लॉस तो हो ही चुका है, अगर नहीं चला तो कल 100% हो जाएगा, चलो ठीक है, ये सुसाइड मिशन शुरू कर देते हैं। वाई टू डू दैट यार? अगर मार्केट आपको सामने से बता रही है कि आज मेरा ऊपर जाने का मूड नहीं है, मैं नीचे जाने वाली हूँ, बाहर निकल भाई, बाहर निकल, हर जगह पे बता रही है, तो जो भी लॉस है उस लॉस को बुक करके बाहर निकल लो। एक्सेप्ट इट कि अपना सेटअप गलत हो गया, अपना ट्रेड गलत हो गया। स्टॉप लॉस हिट होने में कुछ भी गलत नहीं है। बिना स्टॉप लॉस हिट हुए कोई भी ट्रेडर नहीं बन सकता, किसी का भी ट्रेडिंग सक्सेसफुल नहीं हो सकता। कोशिश ये होनी चाहिए कि जब आप स्टॉप लॉस लेते हो तो स्टॉप लॉस बेयर मिनिमम होना चाहिए, और जब आप प्रॉफिट लेते हो तो प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए। हमारा क्या होता है, हमारा उल्टा होता है। जब प्रॉफिट होता है तो हम 500 रुपये का प्रॉफिट लेते हैं, जब स्टॉप लॉस हिट होता है तो 2000 का स्टॉप लॉस ले लेते हैं, वो भी सही टाइम पर अगर एग्जिट किया तो। कुछ लोग हैं पूरे कैपिटल का स्टॉप लॉस ले लेते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों ने आज किया है। तो यार कहने का मतलब ये है कि कोई भी पैटर्न है, सब मार्केट में हर चीज़ काम करती है, लेकिन वो काम करने का इंडिकेशन मार्केट को देने दीजिए, चार्ट को बताने दो कि वो काम कर रहा है। अगर ये नेकलाइन के ऊपर अगर निकल जाता है, यहाँ पर एक 5 मिनट्स की कैंडल अगर क्लोज हो जाती, जैसे ये रेड कैंडल बनी है बड़ी, वैसी ग्रीन कैंडल यहाँ पे बन जाती और 700 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाती, तो फिर डेफिनेटली ये पैटर्न सक्सेसफुल हो जाता और ऊपर तक मार्केट निकल जाती। लेकिन आपको खुलते के साथ ही मार्केट ने बोल दिया कि ऊपर जाने का आज मूड नहीं है मार्केट का, तो देन रीथिंक अबाउट योर सेटअप। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो जोर ज़बरदस्ती एंट्री लेने की ज़रूरत नहीं है, वेट फॉर प्रॉपर सेटअप, ठीक है। तो आई होप कि कल मार्केट ऊपर निकल जाए, और जो लोग आज ट्रैप हो चुके हैं एटलीस्ट वो बेयर मिनिमम लॉस या एट कॉस्ट दे कैन एग्जिट, या आई विश कि एवरीबडी शुड बी इन प्रॉफिट। मार्केट कल तगड़ी ऊपर चली जाए और जो ट्रैप हो चुके हैं वो प्रॉफिट में बाहर निकले। इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, उम्मीद ही कर सकते हैं, ठीक है। तो एनीवेज, तो ये कुछ चीज़ें हैं, वो धीरे धीरे समझने की कोशिश कीजिए, डिसिप्लिन बनाइए अपने ट्रेडिंग में। आई एम श्योर कि आप एक दिन कंसिस्टेंट एंड सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे। बस हरी नहीं करनी है, डिसिप्लिन मेंटेन करनी है, ठीक है। ओके, सो मच सो फार अबाउट द डिसिप्लिन। अब चलते हैं, बात करते हैं कि कल हमने किस तरीके से काम करना है। तो एम यही है कि मार्केट जो है, अभी आप डेली चार्ट खोल के देख लीजिएगा, मेरे को मैं दिखाई देता हूँ आपको डेली चार्ट के ऊपर अभी क्या सीन बन रहा है। यहाँ पर ये देखिए डेली चार्ट के ऊपर, ये वीकली जो ट्रेंड लाइन है, ये वीकली की ट्रेंड लाइन मैंने वीकली चार्ट के ऊपर बनाई है। इसको मैं डिलीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी रनिंग वीक है, वीक खत्म होने में और 3 दिन बाकी है, ठीक है। तो इसके नीचे जब वीकली कैंडल क्लोज करेगी तो मैं बोलूँगा कि ये ट्रेंड लाइन का काम अभी खत्म हो चुका है। तो ये डेली की कैंडल है, इसने भी प्रीवियस कैंडल के पास ही सपोर्ट लिया 857 के लेवल पे, और वहाँ से ऊपर क्लोजिंग दी है। जो डेली बेसिस पे क्लोजिंग है 42,014 की दी है, एक्चुअल क्लोजिंग 42,055 की दी है, ओके। तो अभी ध्यान से देखिएगा, ये जो है ये इसी जोन के अंदर, ये दोनों कैंडल, ये परसों की कैंडल और आज की कैंडल एक ही जोन में है,
ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये स्टिल अभी बैंक निफ्टी यहाँ पर कंसोलिडेशन कर रही है, इसको डायरेक्शन फिक्स करने। तो इसने जो रेंज बनाई है काफ़ी बड़ी रेंज है, 41,857 से लेके 42,650, ये जो रेंज है ये बड़ी रेंज इसने बनाई है तकरीबन 800 पॉइंट की। ओके, तो अभी इसमें काम करते समय कैसे करना है, तो पहली बात तो ये है कि अभी भी मार्केट में न्यूज़ है, न्यूज़ बेस्ड न्यूज़ का फ्लो चल रहा है मार्केट में। तो ध्यान रखिए, आज भी फेड के चेयरमैन की कुछ मीटिंग होने वाली है स्वीडन में, उसके ऊपर मार्केट रिएक्ट कर सकता है। पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि कुछ उसका पॉजिटिव रिजल्ट निकल के आ जाए, लेकिन जैसे मैंने उस दिन वीडियो में डिस्कस किया था, न्यूज़ के बेसिस पे हमने ट्रेड बिल्कुल नहीं करना है, हमने देखना है चार्ट। ओके, तो अभी चार्ट हमें क्या बताता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, चार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 41,857 की जो रेंज है ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट अभी तक मार्केट ने रिस्पेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे 2 बार रिस्पेक्ट किया था, उसके बाद आज 2 बार इसी लेवल से मार्केट ने रिएक्ट किया है। फॉर्चुनेटली आज की क्लोजिंग मार्केट ने 42,000 प्लस पे क्लोजिंग दी है, ठीक है। सेकंड थिंग, यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न आपको दिख रहा होगा, ये डब्ल्यू, अब अगेन लेट मी टेल यू, अगर नहीं तो कल सुबह फिर कोई ये डब्ल्यू पैटर्न को लेके ट्रेड करेगा, ट्रैप हो जाएगा। ये डब्ल्यू तभी सक्सेसफुल हो जाएगा जब बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर चली जाएगी, ठीक है। मैं सिर्फ ये लेवल नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ के लेवल बोल रहा हूँ, क्योंकि इस लेवल में बहुत देर तक बैंक निफ्टी ने कंसोलिडेशन किया था और यहाँ से सेलिंग प्रेशर आया था, ठीक है। तो ये लेवल जो है वो 42,180 200 के आसपास है। तो जब तक यहाँ पर आप लेवल मार्क कीजिएगा, मैं एग्जैक्ट देखते हैं हम कि ये कौन सा लेवल है। यस, इट इज़ 42,172, तो 42,180 आप पकड़ लीजिए इसको। तो 42,180 के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी नहीं जाती तब तक ये डब्ल्यू पैटर्न सक्सेसफुल नहीं होने वाला है। तो कल इम्पॉर्टेंट क्या है कि अगर फ्लैट खुलती है इसी जोन में 850 से लेके 4250 के जोन में, इसके बीच में कहीं खुलती है, तो इमीडिएटली कोई ट्रेड लेना मैं प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पोजीशन हम डिसाइड नहीं कर सकते कि मार्केट नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी। ये बैंक निफ्टी को पहले डिसाइड करने दीजिए। अगर फ्लैट खुल के नीचे आती है, वेट, अगर यहाँ पे 980 के आसपास सपोर्ट लेती है, वेट, 857 के आसपास सपोर्ट लेती है, 850 830 का जोन है ये 20-30 पॉइंट का, यहाँ पर सपोर्ट लेती है, तो देखना है हमने कि क्या कर रही है। अगर इसको ब्रेक करती है, 5 मिनट्स के कैंडल का क्लोजिंग आपको 850 के नीचे अगर मिलता है, इसके नीचे ट्रेड करना शुरू करती है, तो फिर आप पुट की पोजीशन में बैठ सकते हो। फिर नीचे आपके जो टारगेट्स रहेंगे वो 41,630, 550 और 430 तक के टारगेट्स आपको नीचे की तरफ मिल सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर सपोर्ट लेके फिर से अगर ऊपर जाती है, तो कॉल की पोजीशन में आप इस लेवल के ऊपर जाने के बाद ही बैठ सकते हो, दैट इज़ 42,180। अगर 42,180 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकल जाती है, तो देन यू कैन टेक अ पोजीशन ऑफ कॉल, और फिर ऊपर आप 42,380 400 का जोन है, दैट विल बी योर फर्स्ट टारगेट। देन 530 550 का सेकंड टारगेट रहेगा, एंड उसके बाद फिर 630 650 के टारगेट के लिए आप बैठ सकते हो, प्रोवाइडेड अगर बैंक निफ्टी 42,180 के ऊपर सस्टेन हो जाती है, तभी हम कॉल के बारे में सोचेंगे, अदरवाइज नहीं। अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाती है और गैप अप 200 250 380 के आसपास ओपन हो जाती है, तो यहाँ पे देखना है कि 380 400 का जो जोन है, यहाँ पर कहीं रिजेक्शन ले रही है क्या। अगर रिजेक्शन लेती है तो यहाँ पर रिस्की ट्रेडर जो है पुट की पोजीशन ले सकते हैं। नीचे के जो टारगेट्स रहेंगे फिर वो 42,000 41,980 एंड देन 41,850, ये टारगेट्स पहले रहेंगे। इसके नीचे अगर चली जाती है तो फिर 630 तक के टारगेट्स आप कैप्चर कर सकते हो। लेकिन अगर गैप अप खुलने के बाद डिप लेती है, यहाँ 200 250 के आसपास सपोर्ट लेके अगर ऊपर जाती है, तो प्राइस एक्शन देखते हुए आप कॉल की पोजीशन ट्राई कर सकते हो विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, और ऊपर के टारगेट्स भी आपके फिर सेम रहेंगे उस केस में। अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाती है, और गैप डाउन होने के बाद फिर देखना है अपने प्राइस एक्शन की कहाँ पर रेजिस्टेंस ले रही है। अगर 850 के नीचे किसी भी हालत में अगर ओपन हो जाती है, चाहे वो फ्लैट खुल के अगर 850 के नीचे चली जाती है या खुलती ही 850 के नीचे है, तो देखना है एक डिप का वेट कर सकते हो आप, एक पुल बैक का वेट कर सकते हो। रेजिस्टेंस कहाँ पे ले रही है, जहाँ पे रिजेक्शन लेगी वहाँ पे पुट की पोजीशन बना सकते हो। जितना ज़्यादा नीचे खुलेगी उतने आपके टारगेट्स नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगर 850 के नीचे खुलती है तो फिर आप 41,400 350 तक के टारगेट्स भी आपको मिल सकते हैं अगर इसी फ्लो में नीचे चली जाती है तो दोस्तों ये हमारी स्ट्रैटेजीज रहेगी कल के लिए। और कुछ लाइव मार्केट में जो लेवल्स के चार्ट के अपडेट्स होंगे वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा।
वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और जिसका QR कोड मैंने वीडियो के एंड में डिस्प्ले किया हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल सो दैट ऑल विल बी बेनिफिटेड। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।